हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, साहिल सेठ। तो साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं फ्रेंड्स। ऊपर बात हुआ है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई जो कि चीन में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष केवी कामत हैं। और ब्रिक्स के सदस्य देश देख लेते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश 5 हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पाइस जेट। तो अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस स्पाइस जेट बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। ऊपर बात हुआ अमेरिका देश की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुद्दुचेरी। तो हाल ही में पुद्दुचेरी राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बात हुआ फ्रेंड्स पुद्दुचेरी की। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को था। पुद्दुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी हैं और उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 129वें। तो हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनीता डिफ्रेंटज। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष अनीता डिफ्रेंटज नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बात हुआ फ्रेंड्स आईओसी की। तो विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी जो है रेगुलेट करता है। आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड देश में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। तो झारखंड राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रवि रंजन हैं और झारखंड की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें और विधानसभा में 81 सीटें हैं। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। और कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य के नाम देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जुलाई। तो हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए
ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। और इसी की याद में 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश भूषण। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव जो हैं राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। और राजेश भूषण 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये प्रीति सूदन की जगह लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोन्स मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोन्स मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन स्ट्रेटोस्फियर में भेजा जाएगा और ये दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। साथ ही यहाँ पे बात हुआ फ्रेंड्स नासा की। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है और नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसका मोटो जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। और नासा के वर्तमान में अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोरोना वायरस परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। तो भारत ने कोरोना वायरस परीक्षण किट विकसित करने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। इस परीक्षण किट की मदद से कोरोना वायरस की जांच सिर्फ 30 सेकंड में हो सकेगी। और साथ ही यहाँ पे बात हुआ फ्रेंड्स इजराइल देश की। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्क होनिक्सबॉम। तो द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक मार्क होनिक्सबॉम हैं। और फ्रेंड्स मार्क होनिक्सबॉम जो हैं इंग्लैंड देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, 50 कंटेनर की इस ट्रेन में साबुन, शैम्पू जैसे FMCG और कपड़ा ले जाया गया है। साथ ही यहाँ पे बात है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी जो है टका है और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई जो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पहला जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD तथा CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नवीन ताहिलानी। तो टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD तथा CEO नवीन ताहिलानी नियुक्त हुए हैं और नवीन ताहिलानी ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे। साथ ही यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुआ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और इसका टैगलाइन विथ यू ऑलवेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने का औसत टाइम कितने दिन कर दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 114 दिन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने का औसत टाइम 114 दिन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले इस योजना के तहत 314 दिन में मकान बनाना होता था, लेकिन अब टाइम घटाने से इस योजना के तहत लोगों को मकान बनकर जल्द ही मिल सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किसने MSME के लिए
रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुथूट फिनकॉर्प। तो मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पे बात है फ्रेंड्स एमएसई की। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और हिंदी में इसे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम कहते हैं। एमएसएमई की स्थापना 2007 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान रोनी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको डेली के करंट अफेयर का ऑल पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।